जमाई जो ये सवाल पूछ रहे हैं, कमाई के जमाई तो वो बालिग होने से पहले खुद हो गए थे। उप मुख्यमंत्री थे और बिहार के युवाओं को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नौजवानों को जब नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे थे, तो कमाई की जमाई तो वो बहुत पहले बन गए थे। जिनके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, सामने वाला अपनी पार्टी में कितना योग्य है, शिक्षित है, और आप किसी भी 9वीं फेल से बिहार की राजनीति में जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का सपना लेने का रखते हैं, अब उनसे आप यही उम्मीद कीजिए कि और कुछ आयोगों के नाम हमारी तरफ से रखे जाएं। एक तो आप रख दीजिए चारा आयोग, दूसरा रख दीजिए लारा आयोग, और तीसरा रख दीजिए बेचारा आयोग। नमस्कार, मैं रमनी साहब देखे एक न्यूज़ 24। ये लोजपा आर के सांसद जो हैं अरुण भारती जो है जमाई आयोग पर तंग कसते हुए क्या कुछ बोले, वीडियो सुनिए। जमाई जो ये सवाल पूछ रहे हैं, कमाई के जमाई तो वो बालिग होने से पहले खुद हो गए थे। चाहे वो चारा घोटाला हो जो उनके पिता के द्वारा किया गया था, या फिर उनके द्वारा जब वो यहाँ मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, और बिहार के युवाओं को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नौजवानों को जब नौकरी के बदले ज़मीन लिखवा रहे थे, तो कमाई की जमाई तो वो बहुत पहले बन गए थे। जिनके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि सामने वाला अपनी पार्टी में कितना योग्य है, शिक्षित है, और पार्टी में उसका कितने लंबे समय तक का योगदान रहा है। और कह रहे हैं कि अब जमाई आयोग बना, साला आयोग बनेगा, जीजा आयोग बनेगा, मेहरारू आयोग बनेगा। देखिए, अब आप किसी भी 9वीं फेल से बिहार की राजनीति में जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का सपना लेने का रखते हैं, अब उनसे आप यही उम्मीद कीजिए। और जब इस परिदृश्य में उनके ये सुझाव आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी एक विनम्र सुझाव होगा कि कुछ आयोगों के नाम हमारी तरफ से रखे जाएं। एक तो आप रख दीजिए चारा आयोग, दूसरा रख दीजिए लारा आयोग, और तीसरा रख दीजिए बेचारा आयोग, और आगे वो काम बढ़ेगा इससे। जीतन राम मांझी जब भी बयान देते हैं टारगेटेड होता है चिराग पासवान पर। उन्होंने पहले सेक्शन को लेकर सवाल फिर करते हैं, 10 गाड़ी आगे रखते हैं, 10 गाड़ी पीछे रखते हैं। आखिर चल क्या है? इस पे पार्टी ने अपनी बात पहले रख दी है, और मुझे लगता है कि संदेश भी पहुंच गया है। इस पे गाहे बगाहे उनका कुछ पता नहीं किन लोगों से दिग्भ्रमित होकर कैसे बयान देते हैं। नहीं तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हैं, बिहार में मंत्री हैं, उनकी बातों को हम लोग तवज्जो देते हैं। और राजनीतिक पटल पे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं, जो लाइन ली जाती है, वही पत्थर की लकीर हम मानेंगे उसको। और सुमन जी से हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध। अशोक चौधरी है, वो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी लालू यादव के रास्ते पर हैं, वो भी अपने परिवार को सेट करने लगे, छोटी पार्टी के लोग हैं। कैसे देखते हैं? अब पता नहीं, देखिए कौन क्या कह रहा है, इस पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग का ये रहेगा कि आने वाले चुनावों में अगर विपक्षी कोई भी अनर्गल बयान देता है, तो एक एनडीए गठबंधन एकजुट तौर पर कैसे उनकी बातों का संज्ञान लेकर के उनको सही जवाब दे। पब्लिक तो उनका परसेप्शन पहले से ही खराब है, इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं विपक्ष के लोग। उनकी बातों को काट करके कैसे सही बात जनता में पहुंचाया जाए, ये बहुत जरूरी है। सर चुनाव है सर, सीट को लेकर क्या बातें हो रही है? क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा। चिराग पासवान को लेकर भी ये चर्चा हो रही थी कि शाहाबाद के क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बात कहाँ? देखिए, गठबंधन में सीटों को लेकर के बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि बड़े ही सौम्य तरीके से आपस में सामंजस्य के तहत ये तय हो जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि शाहाबाद में जो हमारी पार्टी की रैली हुई, बहुत सफल, बहुत अच्छी रैली हुई, लोगों का आशीर्वाद मिला। और एक जो आवाज़ उठ रही थी कि चिराग पासवान जी को बिहार में आकर के बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, इसको भी बहुत बड़ा आशीर्वाद और बल मिला है। इसी को लेकर के हम लोग आगे नालंदा में 29 जून को पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुजन हिम संवाद समागम करने जा रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, और ऐसे हर तबका जो किसी न किसी तरह
मुख्य धारा में आने से पीछे छूटा हुआ है, उनको इकट्ठा करके चिराग पासवान जी का विजन समाज को लेकर के, बिहार को लेकर के, आगे आने वाली भविष्य की राजनीति को लेकर क्या है, इस बारे में विस्तृत चर्चा होगी, बातचीत होगी। चिराग पासवान को कहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, ये बातें पार्टी के अंदर चल रही है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता को ये तय करने दीजिए कि चिराग पासवान जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। नेता पूरे बिहार के हैं, तो आप उनको सीटों के दायरे में कैद न करें। बिहार की जनता की जहाँ से आवाज़ होगी, उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। 20 तारीख को प्रधानमंत्री का बिहार आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ी बात करते हुए कही कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सिंचाई पढ़ाई में बात नहीं करेंगे। वो क्या दामाद आयोग में जो लोग बने हैं उनको माला पहनाने आ रहे हैं क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बिहार आना और बिहार आके अलग अलग योजनाओं को, जिसकी बिहार को बहुत ज़रूरत है, अगर दे रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागत होना चाहिए। उनको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहिए। बिहार को जिस पथ पे, विकास के पथ पे अग्रसर अभी जो पिछले 20 सालों से है, अगर उसके और 15 सालों से होता तो बिहार आज कहाँ का कहाँ होता। लेकिन लालू राबड़ी के समय में, राजद के समय में बिहार को चरवाहा विद्यालय और जंगल राज के अलावा कुछ नहीं मिला। जो इसके लाभार्थी रहे हैं वो भी 9वीं कक्षा से आगे तक पढ़ नहीं पाए हैं, और ऐसे में वो उल्टे सीधे अनर्गल बयान देकर के मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार जिस विकसित भारत के पथ पर आज अग्रसर है, इस बात को देख करके तेजस्वी जी को भी तकलीफ है कि अगर बिहार की जनता आगे बढ़ जाएगी, पढ़ लिख जाएगी, चीज़ों को समझने लगेगी, तो उनके एजेंडे को, उनके जातिवादी जो उनकी राजनीतिक सोच है, उसको नकार देगी। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जनता उनको नकार भी रही है। इससे घबरा करके वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। कितना भी अनर्गल बयान दें, आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में उनको अपनी हार अप्रत्याशित दिख रही है। और इसीलिए हार का ठीकरा, क्योंकि जगदा बाबू तो लेना नहीं चाहते थे अपने सर पे, इसीलिए उन्होंने दूसरे अति पिछड़े या दलित को बनाने के बारे में सोचा। और प्रदेश अध्यक्ष जिसके सर पे हार का ठीकरा फोड़ा जा सके, अब तो उन्होंने लगता है लगभग बना ही दिया है उनको। तो अपने हार के ठीकरे को भी कैसे किसी अति पिछड़े पे, किसी दलित के माथे पे फोड़ा जा सके, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपने सुना लोजपा आर के सांसद जो है अरुण भारती, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चारा घोटाला हो रहा था, उसमें जमाई आयोग नहीं दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह रहे हैं, साहब ये भी कह रहे हैं कि जमीन घोटाला हो रहा था, उस समय जमाई आयोग नहीं हो रहा था। और तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 में धन्यवाद।